मेरे अंकल मुझे एक होटल में ले गए। अंकल ने 2 घंटों के लिए होटल बुक किया और वह 2 घंटों में से 5 मिनट भी नहीं रुके। उन्होंने लगातार 4 बार मेरा नाम काव्या है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और एक बड़े भाई हैं। मेरा बड़ा भाई अमेरिका में मेरे अंकल के पास रहता है और वहाँ ही नौकरी करता है। अंकल मेरे पापा के कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त थे और कई बार तो इंडिया भी आ जाते थे। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और पापा सरकारी नौकरी करते हैं। मैं अब 22 साल की हूँ और अब मैं बीए के फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है। देखने में मेरा रंग गोरा बहुत। कुल मिलाकर मैं सिर के ऊपर की रौनक हूँ। कोई भी लड़का मुझे एक बार ना देखे, यह ऐसा आज तक ही नहीं हुआ। जब मैं जीन्स और शर्ट पहनती हूँ तो मैं बहुत ही कमाल की लगती हूँ। एक बार मेरे अंकल अमेरिका से आए थे। उनकी उम्र 55 साल है। उन्होंने मेरे साथ काफ़ी हद तक घुल मिल गए थे। एक दिन अंकल ने मुझे मूवी दिखाने बाहर ले गए। मूवी देखने के बाद उन्होंने एक होटल में कमरा बुक किया और मुझे ले गए। उसके बाद अंकल ने मेरे साथ कुछ अजीब नज़रों से गौर करना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन अंकल ने मुझे मूवी दिखाने के बहाने ले गए। मूवी देखने के बाद उन्होंने एक होटल में कमरा बुक किया और मुझे ले गए। उसके बाद अंकल ने मेरे साथ कुछ अजीब नज़रों से गौर करना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने 2 घंटे की मैं शुरू से ही पढ़ाई में ठीक थी और शब्दों से आगे रहती थी। कभी भी मेरा किसी लड़के के साथ चक्कर नहीं चलता था, लेकिन हाँ, लड़के मेरे पर ज़रूर कोशिश करते थे। मेरे आगे पीछे घूमते फिरते रहते थे, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर ही करती थी। ये कहानी असल में तब शुरू होती है जब मेरे अमेरिका वाले अंकल इंडिया वापस आते हैं। उस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। अंकल 5 साल बाद इंडिया वापस आए थे। मैं उनके आने की खबर सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि अंकल मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते थे। रविवार को अंकल घर आए। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई। मेरा मन में पता नहीं था। उन्हें देखकर एक अजीब सी फीलिंग आ गई। उन्हें देखकर मेरा उनके प्रति देखने का नज़रिया एकदम बदल गया। वह मुझे बहुत ही जवान और हैंडसम लगे। पहली नज़र में ही मैं उनको प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई। उनके पास बहुत संगीत सारा सामान था। मम्मी पापा और मैंने अंकल का बहुत बढ़िया स्वागत किया। मम्मी ने अंकल के लिए कई सारी खाने की चीज़ें भी बनाई थीं। सभी सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। काफ़ी देर बातें करने के बाद पापा बोले, यार तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम थक गए। तब अंकल बोले, हाँ थक तो मैं गया हूँ। फिर पापा ने मुझे कहा कि अंकल को कमरा दिखा दो। हमने अंकल के लिए गेस्ट रूम बहुत अच्छे तरीके से सजाया था। हमारा गेस्ट रूम ऊपर वाले मंजर पर था और मैं अंकल को गेस्ट रूम की तरफ ले गई। मम्मी टेबल पर रखा सामान उठाने लगी और पापा अपने कमरे में चले गए। ऊपर जाते समय अंकल ने मुझसे कहा, काव्या, संगीत, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने अंकल की बात सुनकर खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी, ये तो आप बात सही कर रहे हैं। मैं अभी पड़ी हुई हूं और आप भी कोई कम नहीं लग रहे हैं। किसी से बॉडी छोटी तो देखो, इस उम्र में भी जवान लग रहे हैं। अंकल ने मेरे कंधों पर हाथ मारकर हंसते हुए कहा, मैं तो जवान हूं, तुम परख के देख लो। मैंने कहा, कोई बात नहीं अंकल जी, किसी अच्छे मौके पर मैं आपको भी परख लूंगी। अंकल बोले, मैं तो हमेशा तैयार हूं, तुम बस बताओ। मैंने कहा, अंकल चलो छोड़ो ये बात, आप ये बताओ मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो। तब अंकल ने कहा, इस बार मैं वहां से कोई गिफ्ट भी नहीं लाए क्योंकि जो तुम्हें चाहिए था तुम्हें यहीं से दिला दूंगा। ये सुनकर मैं खुश हो गई और अंकल को हंसते हुए गले लग गया। अंकल ने भी मुझे गले लगाया। अंकल ने गले लगाते हुए मेरी पीठ पर हाथ फेर दिया और आप समझे होंगे, फिर हम अंकल के कमरे में पहुंच गए। मैं बिस्तर पर बैठ गई और अंकल शर्ट बदलने लगे। तभी पापा ऊपर आ गए और आकर कुर्सी पर बैठ गए। मैंने कहा, पापा अंकल की बॉडी देखो, एकदम सलमान खान जैसी लगती है। पापा ने कहा, ओ बेटी, अमेरिका में इनकी बॉडी किसी से कम थोड़ी होगी। शादी उन्होंने अब तक नहीं कराई, सारा दिन तो जिम में लगाते होंगे। अब अंकल ने कहा, यार शादी तो मैंने इनकी ही नहीं कराई, यही बॉडी की बात। और फिर विलय हो गया तो क्या करेंगे, तुम भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करो।
संगीत, तुम्हारी भी बॉडी मेरी जैसी हो जाएगी, पापा ने कहा। नहीं यार, मैं तो अब बड़ा हो गया हूं, यह काम मेरे से नहीं होने वाला। मैं नीचे आ गई। अंकल की बॉडी पूरी फिट थी। मुझे लगता था कि वहां पूरी तरह से जिम में लगे होते होंगे। एक बार तो उनकी बॉडी और शरीर देखकर मुझे डर भी लगा कि जब हम दोनों साथ होंगे तो मेरा क्या होगा। मेरी तो हालत थोड़ी संगीत सी खराब होने लगी थी। उस वक्त मैंने कहा, चलो अब मिलेंगे, तब देखा जाएगा। कुछ देर बाद पापा भी नीचे आ गए। मैंने मम्मी से कहा और मम्मी पापा को कहने लगी कि पनीर की सब्जी बनाई। काव्या के अंकल को पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। मम्मी ने कहा, मुझे भाई साहब की पसंद के बारे में पता है, मैं पनीर की ही सब्जी बना रही हूं। फिर पापा कमरे में चले गए। जब डिनर रेडी हो गया तो मम्मी ने कहा कि अंकल को बुला लिया। मैंने अंकल के कमरे में जाकर कहा, आ जाओ जी, डिनर रेडी है। जब मैं वहां से वापस मुड़ने लगी तो अंकल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने करीब खींच लिया। मैंने कहा, इतना लालच भी ना करो अंकल जी, यहाँ नहीं बहुत रिक्शे है, कोई देख लेगा, कितना खुला जैसा टाइम मिले, ये सब कुछ। फिर इस बार अंकल ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं बनाने का प्लान फिर खुले जैसे टाइम का। मैं भी हंस पड़ी। हम दोनों नीचे आ गए। डिनर करने के बाद पापा, मम्मी और अंकल काफ़ी देर तक बातें करते रहे। अंकल इन्हें अपनी अमेरिका की बातें बता रहे थे और मैं बोर होकर अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह मम्मी ने आकर जगाया तो मैंने कहा, मम्मी मुझे थोड़ी देर और सोने दो। तब मम्मी ने कहा, थोड़ी देर में तेरे पापा ऑफिस चले जाएंगे और तुम अंकल को शहर घुमा ले आना या सारा दिन बोर हो जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, घुमा लूंगी शहर। मैं उठकर रेडी होने लगी। मैंने एक ड्रेस पहना। जब मैं खाने के लिए कहने लगी तो अंकल ने कहा, खाना तो हम बाहर ही खाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। फिर अंकल और मैं बाहर चले गए। मैंने पूछा, हाँ जी बताओ जनाब, पहले कहाँ जाना है? अंकल ने कहा, पहले तो खाने खाने जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम सीधे बस पकड़ के एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए। वहाँ हमने खाना खाया और फिर हम एक पार्क में चले गए। वहाँ पार्क में हर तरफ कपल ही कपल नजर आ रहे थे। फिर अंकल बोले, क्या सोच रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं अंकल जी। तो अंकल बोले, कोई बात नहीं, हम भी एक कपल ही हैं। फिर क्या हुआ? तुम मुझसे थोड़ी सी छोटी हो पर चल जाएगा। मैंने हंसकर कहा, ये तो है। इसके बाद अंकल बोले, आज जा, आज मैं तुम्हें शॉपिंग करवा कर लाऊंगा, बढ़िया बढ़िया टी शर्ट और जीन्स दिलाकर लाऊंगा। हम एक बड़े से मॉल में गए। वहाँ अंकल ने मुझे कहा, जो तुम्हें बढ़िया लगती है वह खरीद लो। मैंने टी शर्ट और जीन्स सेलेक्ट की, चेंज करके भी देखी, सारे मुझे पसंद आ रही थी। मैंने उन सब में बहुत सी खूबसूरत लग रही थी। जब मैं टी शर्ट और जीन्स चेंज करके आ रही थी तो अंकल मुझे बड़ी ही गौर से देख रहे थे। सिर से लेकर पैरों तक उनकी नज़र मुझ पर थी। मुझे समझ आ गया कि उनकी नज़र कहाँ जा रही है। मैं उन्हें देखकर बार बार हंस रही थी। इसके बाद अंकल को पापा का फ़ोन आया। वो हमें घर आने के लिए कह रहे थे। मैंने नाराज़ होकर कहा, अंकल अब तो मज़ा आने लगा था और अब हमें घर जाना है। अंकल कहने लगे, गुस्से क्यों कर रही हो? मैं अभी 20 दिन के लिए आया हूँ, तुम्हें पूरे नज़ारे दूंगा, टेंशन मत लो, फिर कल आएंगे। मैं खुश हो गई और अंकल के साथ चली गई घर। घर जाकर मैंने मम्मी को सारे कपड़े दिखाए तो मम्मी कहने लगी, कपड़ों का इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? अंकल ने कहा, क्या हुआ? इस बार मैं अमेरिका से कुछ नहीं लाया तो काव्या के लिए यहीं शॉपिंग करवा दी।